नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं मासिक राशिफल लेके। अक्टूबर 2025 सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा, क्या स्थितियां बनेंगी। यह महीना बड़ा खास है। 5 ग्रहों का गोचर होगा इस महीने में, और खासकर अगर कहा जाए तो देवगुरु बृहस्पति गुरु अगर मैं कहूं तो 18 अक्टूबर को मिथुन राशि से निकल के कर्क राशि में गोचर करेंगे। शुक्र अगर मैं कहूं तो 9 तारीख को कन्या राशि में गोचर करेंगे। सूर्य ऊर्जा, सूर्य साहस, सूर्य तुला राशि में गोचर करेंगे। तुला राशि अगर कहा जाए सूर्य की नीच की राशि है। बुध 2 बार गोचर करेंगे, 2 तारीख और 24 तारीख को। वहीं मंगल अगर कहा जाए तो 27 तारीख को अपनी राशि का परिवर्तन करके जो है तुला से वृश्चिक में गोचर करेंगे। यह महीना कैसा रहेगा, मेष से लेकर मीन तक, इस पे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चाहे आपका कैरियर हो, चाहे धन की बात हो, चाहे शेयर मार्केट की बात हो, चाहे बिजनेस की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो। और नौकरी में भी नौकरी सरकारी है या प्राइवेट है, या कोई नौकरी आप ढूंढ रहे हैं या कोई नौकरी बदलना चाह रहे हैं, कैसी होगी। शिक्षा की भी बात करेंगे, वैवाहिक जीवन या वैवाहिक जीवन के सुखों की भी बात करेंगे, या विवाह के लिए कोई रिश्ता देख रहा उस पर भी बात करेंगे। स्वास्थ्य सबसे इंपॉर्टेंट विषय है, उस पर भी बात किया जाएगा। और प्रेम संबंध पे भी बात करेंगे। चलिए, ये सारे पहलुओं पे बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। अगर इस महीने में कोई समस्या दिख रही है, उसका क्या उपाय होगा, लास्ट में वीडियो में उस पे भी बात करेंगे। मैं कुछ उपाय आपको बताऊंगा, उपाय करिएगा। मासिक राशिफल अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ग्रहों के गोचर पे और कहीं ना कहीं अनुभव पे आधारित होता है। देखिए, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले समय में कोई भी वीडियो भेजी जाए, चाहे वो पामिस्ट्री की हो, चाहे जन्म कुंडली की हो, चाहे आपकी राशिफल की हो, वो आपको समय से मिलती रहे। अगर आप पहली बार चैनल पर आए, बहुत अच्छा सा समय, बहुत अच्छा सा मुहूर्त, और कहीं ना कहीं नवरात्रि का समय। चलिए, कार्यक्रम को शुरू करते हैं। एक चीज का यहां पर ध्यान रखिएगा, मेरा राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 कैसा रहेगा। देखिए, कर्क राशि वाले हमेशा कहता हूं बड़े सौम्य स्वभाव के, चीजें खराब बहुत जल्दी लग जाती हैं, कहीं ना कहीं भावुकता भी, कहीं ना कहीं पैसा दिया किसी को वापस यश नहीं मिलता, बहुत सारी चीजें अगर कहा जाए ज्यादातर कर्क राशि वालों के साथ में जुड़ी रहती हैं। अब 2025 अक्टूबर कैसा रहेगा कर्क राशि वालों के लिए। देखिए, धन का कारक ग्रह केतु, शुक्र केतु के साथ द्वितीय। देखो, केतु भी धन का कारक ग्रह है, जिसके ऊपर सवार हो जाए खूब धनी बनाता है, और जिसको जो है ताड़ ले उसको जमीन पे लाके पटकता है केतु। केतु और चंद्रमा 2 ग्रहों की महादशा बहुत देख दाख के ही प्रिडिक्शन करा करिए। शुक्र अगर कहा जाए तृतीय भाव में 16 तारीख तक रहेंगे, 16 तारीख के बाद इस राशि में हो जाएंगे। मंगल और चंद्रमा अगर कहा जाए सुख के स्वामी होके चतुर्थ भाव में होंगे, और 27 तारीख को मंगल का राशि का परिवर्तन हो जाएगा। 9वें भाव में, अष्टम भाव में अगर कहा जाए राहु, 9वें भाव में शनि और चंद्रमा, और द्वादश में गुरु रहेंगे। देखिए, लगन का मालिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। लगन का मालिक आपका चंद्रमा है। चंद्रमा अगर कहा जाए मूवमेंटल, सबसे जल्दी गति करने वाला ग्रह कोई है तो चंद्रमा है। ऐसे में कहा जाएगा कि शनि का भाग्य भाव में बैठना शारीरिक चीजों को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने को दिखाता है। शरीर से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव इस महीने में आपको हो सकते हैं। किसी को किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन कराना है तो मंगल और बुध चतुर्थ भाव में है। ऐसे में कोई भी ऑपरेशन इत्यादि चीजें बढ़िया पूरी व्यवस्थाएं, डॉक्टर, ये सारी चीजें देखने के बाद ही आगे बढ़िएगा। मंगल अगर कहा जाए सर्जरी, मंगल अगर कहा जाए चीरा टाका, हालांकि सर्जरी या चीरा टाका या इससे संबंधित चीजों में मुख्य कारक ग्रह अगर कहा जाए तो मंगल के साथ शुक्र भी होता है, जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता। ठीक है, ऐसे में कहा जाएगा कि आपको किसी प्रकार का कोई इससे संबंधित सावधानी बरतनी है। रही शरीर स्वास्थ्य में, आंतरिक ऊर्जा में कमी, आलस से ज्यादा घेरेगा। शारीरिक रूप से थोड़ा सा कमजोरी सी महसूस आप इस समय पे कर सकते हैं।
अपने वेट को नियंत्रण करके चलिएगा। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है उनको भी सावधानी बरतनी है। एक बात। अब बात करते हैं आपके काम धंधे की, नौकरी की, व्यवसाय की, धन की, सभी चीजों की। पहले शुरू करते हैं नौकरी पेशा लोगों से। देखिए, नौकरी पेशा लोगों की अगर मैं बात करूं तो कर्म का अधिपति मंगल बनेगा। मंगल अगर कहा जाए चतुर्थ भाव में, ऐसे में कहा जाएगा जो भी आप नौकरी कर रहे हैं वो सामान्यता चलती रहेगी, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। धन का आवागमन अगर कहा जाए तो नौकरी से संबंधित चीजों में बढ़ेगा। अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो मंगल और बुध, और खासकर अगर कहा जाए मंगल और सूर्य के कारण व्यक्ति को नौकरी से संबंधित चीजों में सफलता मिलेगी। प्रयास करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर नौकरी में बदलाव भी करना है तो उसके लिए भी यह महीना बहुत अच्छा कहलाएगा। ठीक है। वहीं सरकारी नौकरी वालों के लिए सामान्य है। किसी प्रकार का कोई लाभ, प्रमोशन इत्यादि चीजों का लेना चाह रहे हैं, किसी से बातचीत करना चाह रहे हैं, या फिर कोई आपका केस वाद विवाद डिपार्टमेंट में हो रखा है, या किसी से कोई मनमुटाव है, उससे आप चाहते हैं कि मेरी जो है चीजें फिर से पूरी तरीके से व्यवस्थित हो जाएं, तो उसके लिए भी समय अनुकूल कहलाएगा, उसके लिए भी समय अच्छा कहलाएगा। इस दिशा में आप बढ़ सकते हैं। वहीं व्यवसायियों के लिए इस महीने में ऑर्डर ज्यादा मिलेंगे। लोगों का आना जाना आपके दुकान या शॉप या शोरूम में बढ़ेगा। चीजें आपकी मुनासिब होंगी। पीछे का जो अटकाव आ रहा था, अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या करने की सोच रहे हैं, उन चीजों के लिए बहुत अच्छा है। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि कईयों महीने से कोई काम अटका फंसा हुआ था, तो इस महीने में उस काम को पूरा कर लीजिएगा। कर्जा देने में थोड़ा सा सावधानी देख दाख के, और खासकर वो कर्जा पैसे का हो। और आपके ऊपर अगर कर्ज चढ़ा है तो उसका विकल्प आपको मिलेगा। देखिए, पैसा फंसने को यह महीना दिखाता है, लेकिन फंसा हुआ पैसा निकालने के लिए बहुत अच्छा महीना कहलाएगा। मतलब आपका पैसा कहीं फंसा है तो उसको निकालने के लिए बहुत अच्छा महीना कहलाएगा। देव गुरु बृहस्पति का द्वादश में होना, और गुरु अगर कहा जाए तो भाग्य है, सष्टेश होके जो है द्वादश में है। ऐसे में यात्राएं, ट्रेवलिंग, ठीक है, यात्राएं, ट्रेवलिंग इत्यादि चीजों को दिखाता है। ट्रेवलिंग में शुरुआती दौर में अगर कहा जाए, शुरुआती समय में अगर कहा जाए, थोड़ा सा दिक्कतें, लेकिन उसके बाद जो है चीजें व्यवस्थित हो जाना। वाहन गाड़ी आराम से चलानी है। देव गुरु बृहस्पति अगर मैं कहूं तो यात्रा, अष्टमेश और मंगल और बुध के ऊपर दृष्टि डालने का मतलब यह कहलाएगा कि ये आपका प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और मंगल और बुध, ठीक है, उस पे राहु की दृष्टि पड़ना, देव गुरु बृहस्पति राहु के चपेट में होना, ऐसे में आपको 19 तारीख से लेके 30 तारीख तक के बीच का पीरियड अगर कहा जाए तो थोड़ा सा वाहन गाड़ी से संबंधित चीजों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। माता जी है, आपकी मदर जो है, उनके शरीर स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव इस महीने में होगा। जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम, उनके लिए थोड़ा सा सावधानी मांगता है। जिन लोगों को आपका जो है लीवर और किसी भी प्रकार से पैंक्रियास से संबंधित कोई समस्या है, उनको भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वहीं पे विवाह या वैवाहिक जीवन के लिए समय अनुकूल, विवाह से संबंधित कोई रिश्ता इत्यादि चीजें देखना, उसके लिए समय अनुकूल। और कहीं ना कहीं आपकी बात बन जाएगी। 18 तारीख से लेके 30 तारीख के बीच का पीरियड विवाह के लिए, विवाह से संबंधित बातचीत करने के लिए, या आपका जीवन साथी आपसे रूठा है उसको मनाने के लिए, उन सभी चीजों के लिए अच्छा समय कहलाएगा। आप इस समय पे समय को यूज कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा से संबंधित चीजों में बढ़ावा। मंगल अगर कहा जाए, देव गुरु बृहस्पति से दृष्ट होना, शनि का लाभ में बैठना, यह महीना अगर कहा जाए सूर्य तृतीय और चतुर्थ के परिणाम देगा। ऐसे में नौकरी, बिजनेस के साथ नौकरी के विकल्प आपको मिलेंगे अगर आप प्रयास करते हैं तो। प्रेमी जुगलों के लिए यह महीना सामान्य कहलाएगा। बहुत ज्यादा किसी प्रकार की कोई डरने वाली बात, चिंता वाली बात नहीं है। देखिए, मैं कुछ उपाय आपको बताता हूं, अगर वो आप करते हैं तो चीजें और बेहतर होंगी आपकी। बस उससे पहले एक चीज जरूर मैं कहूंगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिए। वैसे ही बहुत अच्छा सा समय, बहुत अच्छा सा मुहूर्त है, नवरात्रि चल रही है। उपाय क्या करें? नहाने के पानी में 5 चुटकी जो आपका हल्दी, 5 चुटकी हल्दी जो है नहाने के पानी में डाल दीजिए, उससे नहा लिया करिए प्रतिदिन। अगर प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो बृहस्पतिवार को कम से कम कर लिया करिए।
प्रतिदिन आपको जो है गायत्री मंत्र का जाप जरूर करना है और रोज नींद अच्छी लीजिए, मतलब अच्छे से सोइए और हल्का भोजन इस महीने में लेते हैं तो बहुत अच्छा कहलाएगा। देखिए, इस तरीके से कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 कैसा रहेगा मैंने बताया। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।